एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। तो सभी गांव के लोग उस बुजुर्ग के पास अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आते थे और साथ ही साथ सलाह परामर्श लेने के लिए भी आते थे कि ज़िंदगी में क्या करे क्या ना करे। तो उस बूढ़े आदमी के पास एक दिन एक युवा आया और युवा आने के बाद उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप हमें ये बताइए कि हम ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में दुख को कैसे दूर कर सकते हैं। तो उस बूढ़े आदमी ने उस जवान आदमी को अपने साथ लेकर गए, बोला कि चलो मेरे साथ जंगल के रास्ते में। तो वो दोनों आदमी जंगल के रास्ते अब चलने लगे। तो चलते चलते उस युवा के पास एक पत्थर दे दिया गया और उसको लेकर वो दोनों अब चलने लगे। अब कुछ देर चलने के बाद वो युवा के हाथ को में दर्द होने लगा। तो उसने बूढ़े आदमी से बोला कि मुझे हाथ में दर्द हो रहा है। तो बूढ़े आदमी कुछ नहीं कहा, फिर से वो दोनों चलने लगे। अब चलते चलते उस युवा आदमी के हाथ में और ज़्यादा दर्द होने लगा। तो वो दर्द सह नहीं पाया और फिर से बोला कि बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि इस पत्थर को आप यहाँ पर रख दो। तो रख देने के बाद उस आदमी के हाथ में दर्द कम हो गया और वो बोझ को कम कर दिया। उसके बाद उस आदमी ने बोला कि बाबा अब मेरे हाथ में दर्द नहीं है। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो वो आदमी भी समझ गया कि बाबा आखिर क्या कहना चाहते। असल में बाबा ये कहना चाहते कि हमारे ज़िंदगी में भी इस पत्थर की तरह दुख के बोझ को हमें ही निकालना होगा। जब तक हम ज़िंदगी में इस दुख की बोझ को पत्थर के स्वरूप अपने हाथ में रखेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में भी हम खुश नहीं रहेंगे। और जब इस दुख रूपी बोझ को हम पत्थर के स्वरूप को हम अपने हाथ से निकाल देंगे तो हम खुश रहेंगे। तो खुश रहने का हम पर ही निर्भर करता है। जैसे कि ये पत्थर रख देने से हाथ का दर्द कम हो गया, वैसे ही हमारे मन से भी सारे दुख को निकाल देने से हमें भी खुशी मिलती है, राहत मिलती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं वो खुशी हम पर ही निर्भर करता है। खुश रहने से पहले हमें दुख रूपी बोझ को अपने मन से निकाल देना है। अपनी समस्या का समाधान हमें खुद ही ढूंढना है, ना कि किसी और को ढूंढना है।